We were lucky, complete by chance, we bumped into the priest who had actually installed the Ram idols in the Babri Masjid. He talks to us on camera, and he had a court case against him. He was in jail for some time for having broken and entered, along with a group of people in the midnight. They broke and entered Babri Masjid in 1949, and they installed idols. They didn't appear there. There was videos that showed that it was a miraculous birth of Lord Ram inside the mosque. But this guy who actually physically put the idols there is on camera. And so that is evidence that should have been in court. 23 दिसंबर 1949 ईस्वी में आपने श्री राम लला जी का प्राकट उत्सव किया था और वहाँ बाबरी मस्जिद में भगवान का अवतार हुआ था आपके द्वारा। आपके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजर था? उस नियुक्ति में प्रधान नैयर साहब थे। के नैयर जो यहाँ के डीएम थे। और 1949 से लगातार प्रतिमा रखी गई है, तब से नहीं हटाई गई अभी तक। तो आप ही ने रखी थी? महंत राम सेवक दास जी शास्त्री जी जो आप सामने में हैं, आपने ही रखी थी। हाँ जी, हमारे और भी सहयोगी थे, केवल मैं नहीं था। तो मूर्ति रखने का काम आपको कैसे, उसके बारे में आपने कैसे सोचा? ये तो स्वप्न रूप हुआ। उस स्वप्न को साकार किया मूर्ति रख के। गवर्नमेंट ने आपके नाम से वारंट जारी किया था। वो वारंट का नकल मैं इस समय आपको मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। जेल से कैसे निकला? जेल से फिर वो जमानत पर रिहा हुए, मुकदमे चले और मुकदमे से आप फिर बरी हो गए। नैयर साहब ने निर्णय दिया कि जब तक इस केस का फैसला न हो तब तक ये सब बरी कर दिए जाए। मेरा जो प्रारंभिक काम था कि भगवान राम उसमें स्थापित हों, इस सिद्धांत लेकर जितना काम करना था मैं किया। अभी बोलने पे मुझे गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं। But let's go to one more point because I think it might be useful. लोग ही जान गया था कि मंदिर का मैन्युफैक्चर कौन किया है। राम को लान वाला उनके साथ ही रहता था। ये देश का करोड़ों लोग महंगाई, शिक्षा और रोजगार का प्रॉब्लम ऊकरे पास लेकर जाता है और वो तनकी सा वोट लेकर देश का तकलीफ दूर कर देता है। किसी का घर बनाना पुण्य का काम है।